वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी का चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ माल्कोम नोल्स का चर्चा करेंगे। माल्कोम नोल्स को आप जानते हैं कि वो एंड्रागोजी की उन्होंने थ्योरी दी थी, और इसके अलावा मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि फादर्स ऑफ एंड्रागोजी जो है बेसिकली वो माल्कोम नोल्स को कहा जाता है। तो आज जो एंड्रागोजी की थ्योरी है जिसको माल्कोम नोल्स ने दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस फिगर में आप के माल्कोम नोल्स साहब यही हैं, है ना। और इन्होंने थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी बेसिकली दी है, थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी या थ्योरी ऑफ माल्कोम नोल्स भी हम कहते हैं इनको, है ना। तो बेसिकली बिफोर के हम थ्योरी पे आए, कुछ इम्पोर्टेंट इनकी बुक है जो कि इन्होंने लिखी है एंड्रागोजी के हवाले से। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उन बुक को देख लें कि क्या क्या बुक उन्होंने लिखी है। जो इम्पोर्टेंट बुक है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी और भी सारे बुक हैं इनके। देखिए एक बुक जो इन्होंने लिखा, द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट एजुकेशन, द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट एजुकेशन फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रागोजी, एक किताब इन्होंने ये लिखी जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख भी रहा होगा, है ना। उसके अलावा द एडल्ट लर्नर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसके अलावा मेकिंग ऑफ एन एडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा डिजाइन फॉर एडल्ट लर्निंग, हिस्टोरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन, है ना। तो ये 6 किताब जो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में और जो काफ़ी फेमस बुक है वो हमने आपको बताया, है ना। इसको याद रखिएगा चूंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। पहला, द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट एजुकेशन फ्रॉम पेडागोजी टू एंड्रागोजी, द एडल्ट लर्नर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, है ना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मेकिंग एन एडल्ट एजुकेशन, डिजाइन फॉर एडल्ट लर्निंग एंड हिस्टोरी ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरी ऑफ एडल्ट एजुकेशन। तो ये तमाम किताब है जिसको आपको याद रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी की, है ना। बेसिकली आप जानते हैं कि माल्कोम सेफर्ड नोल्स एक अमेरिकन एजुकेटर्स थे। इन्होंने जैसा कि इनकी किताब की जो नाम हमने बताया उससे भी ये पता चलता है कि एंड्रागोजी के ऊपर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इनको हम फादर ऑफ एंड्रागोजी कहते हैं। और इन्होंने बेसिकली एंड्रागोजी को डिफाइन करते हुए कहा कि एंड्रागोजी इज द साइनोनिमस टू एडल्ट एजुकेशन। जो एडल्ट एजुकेशन है उसका साइनोनिमस टर्म जो है वो एंड्रागोजी हम कहते हैं। तो बेसिकली ये कहते हैं कि एंड्रागोजी एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम इस बात का स्टडी करते हैं कि हाउ एडल्ट आर लर्न एंड हाउ वी कैन फैसिलिटेट देम इन द लर्निंग प्रोसेस, हाउ वी कैन हेल्प देम इन अ लर्निंग प्रोसेस। हम कैसे उनको अधिगम प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, हम कैसे उनको अधिगम प्रक्रिया में फैसिलिटेट कर सकते हैं, बेसिकली ये एडल्ट एजुकेशन एंड्रागोजी है। सो एंड्रागोजी इज बेसिकली आर्ट एंड साइंस टू टीचिंग एडल्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, है ना। तो इनके मुताबिक भी यही था कि बेसिकली एंड्रागोजी का मतलब ही है आर्ट एंड साइंस टू टीचिंग एडल्ट, है ना, या आर्ट एंड साइंस टू फैसिलिटेट द एडल्ट लर्नर, या आर्ट एंड साइंस टू गाइड द एडल्ट लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 4 एजम्पशंस दिए हैं एंड्रागोजी के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 एजम्पशंस दिए हैं और बाद में थ्योरी इन्होंने रिवाइज की 1984 में, और उसमें एक एजम्पशंस और इन्होंने ऐड कर दिया, तो टोटल हो गए 5 एजम्पशंस। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। 4 एजम्पशंस 1980 में उन्होंने जब दिया था, तो उस समय में 1980 में उन्होंने 4 एजम्पशंस बताए थे एंड्रागोजी के, और 1984 में जब उन्होंने रिवाइज किया तो 1980 वो जो एजम्पशंस है वो 5 एजम्पशंस हो गए। पहला एजम्पशंस इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की। पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं कि हम लोग जिस एज में हैं, जिस उम्र में हैं, बचपन से लेकर के अब इस उम्र तक के हमारी एक लर्निंग स्टाइल, हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल अमल होगा, है ना। तो एडल्ट लर्नर जो होते हैं यूजुअली उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हैं कि वो सेट होते हैं,
है ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट होती है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, है ना। उनके पास पहले ही चूंकि मैंने बताया कि रिजर्वियर ऑफ एक्सपीरियंस है वो, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं, तजुर्बात हैं, और उसकी वजह से वो सेल्फ डायरेक्टेड भी है। तो जो एडल्ट लर्नर होते हैं आमतौर पे इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सेट हो चुका होता है। तो पहला एजम्पशन सेल्फ कॉन्सेप्ट का था। दूसरा एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, जो कि अभी अभी हमने आपको कहा कि एडल्ट लर्नर के पास, चूंकि एडल्ट लर्नर आमतौर पे हम लोग जिस एज में हैं भाई, जिंदगी के एक आधे मरहला हम लोगों ने गुजार लिया है ना, 25-26 साल सबके होते चले जा रहे हैं। तो ये 25-26 साल में अगर हम हैं, तो इस 25-26 साल के एज में हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, बहुत सारी चीज़ें हमने पाई है ना। तो रिजर्वियर एक्सपीरियंस है बेसिकली हम लोग, है ना। इसके बाद रीडीनेस टू लर्न, तीसरा जो एजम्पशन है वो रीडीनेस टू लर्न है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनमें रेडीनेस पाई जाती है, आमादगी पाई जाती है चीज़ों को सीखने को लेकर के। उन्हें उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, उनको कोई मार पीट के स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजता, ये अपनी ज़िंदगी का खुद ही फैसला लेते हैं, जो इन्हें अहम लगता है वो करते हैं ये, है ना। चूँकि बेसिकली मामला क्या है कि इनमें अपने आप रीडनेस पाई जाती है, आमादगी पाई जाती है, इनको आमादा करने की ज़रूरत नहीं है, या अलग से रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट वगैरह के यूज करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये खुद ब खुद इनमें रीडनेस पाई जाती है। और उसके बाद अगला जो हमारा एजम्पशंस है वो ओरिएंटेशन टू लर्निंग है। ओरिएंटेशन टू लर्निंग है बेसिकली, आपने बचपना में पढ़ा होगा, बचपन में हम लोग जो चीज़ें पढ़ते थे उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में हो या ना हो, आज हो या ना हो, इसका फर्क नहीं पड़ता था। बट आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो हमें हालिया ज़िंदगी में काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हालिया ज़िंदगी में आपको काम आने वाला है। अभी मैं सीटेट की तैयारी कराने लगूँ तो बस सब लोग चल देंगे, वीडियो देखना बंद कर देंगे, है ना। उसी तरीके से कहने का ये मतलब है कि ये जो चीज सीखते हैं ना उसका इमीडिएट एप्लीकेशन चाहते हैं, मतलब ये कि ये वही चीज सीखना चाहते हैं जो इनके हालिया जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला, हाल ही में उसके लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, पीएचडी करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हालिया आपको मदद करेगा, ये सब आपकी प्रोफेशन में, या हालिया ये सब जो है कि आपको एप्लीकेशन करवाएगा नॉलेज का। इसलिए इसको कहते हैं ओरिएंटेशन टू लर्निंग, है ना। कि बेसिकली ओरिएंटेशन टू लर्निंग के अंदर बेसिकली ये कहते हैं कि एक पोस्टपोन्ड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज जो था वहां से मूव करके हम लोग इमीडिएसी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज की तरफ आ गए हैं, कि नॉलेज का इमीडिएट एप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट जो एजम्पशन एड हुआ था, पांचवी एजम्पशन एड हुआ था, वो मोटिवेशन हुआ था। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो अभी आप लोग अपने आप को एज्यूम कीजिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है, आप खुद को मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पाई जाती है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, आंतरिक संवेग पाया जा रहा है आप में, आप अंदर से ही खुद ब खुद मोटिवेट हो रहे हैं। तो एडल्ट लर्नर की मोटिवेशन जो होती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वो खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं एडल्ट लर्नर, है ना। इसके अलावा माल्कोम नोस ने अपनी इस थ्योरी में 4 प्रिंसिपल का भी चर्चा किया है, 4 प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग या एंड्रागोजी भी उन्होंने कहा है। पहली प्रिंसिपल जो कि ऑलरेडी मैं आपसे एंड्रागोजी के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, पहली प्रिंसिपल इन्होंने कही थी कि जैसा कि मैंने वहां पे भी आपसे कहा था कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनको उनकी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। उनके लिए जो कुछ हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, उनके लिए जो कुछ हम इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उनके लिए हम जो कुछ भी करते हैं, बेसिकली जो कुछ भी करते हैं उनके लिए, कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करना, इवैल्यूएशन के लिए कुछ करना, असेसमेंट के लिए कुछ करना, उसमें उनको शामिल करने की जरूरत होती है, उसमें उनको शामिल करने की जरूरत होती है। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ती है। मैंने ये बातें पहले भी आपसे कही है। इसके अलावा दूसरी प्रिंसिपल उन्होंने बताई कि जो चूंकि ये एडल्ट लर्नर के पास जो है कि ये जो होते हैं रिजर्वियर ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, लिहाजा उनकी एक्सपीरियंस को लर्निंग प्रोसेस में तवज्जो दिया जाना चाहिए। हाँ, गलत क्यों ना हो, अगर गलत होगा तो इस्लाह होगी उसकी, वो ठीक किया जाएगा, लेकिन जो मिस्टेक भी है उसको भी हमें शामिल करना चाहिए। चूंकि इनके जो एक्सपीरियंस है ना
वो फर्दर लर्निंग की बेसिस प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे नहीं है कि ये बच्चे की तरह नहीं है कि कुछ भी एक्सपीरियंस इनको होगा, बातें जो एग्जैक्टली आने वाली होगी तकरीबन संबंधित बातें होंगी, जो रिलीवेंट चीज़ें होंगी उसी को ये लोग बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह कुछ भी बोलने लगेंगे, है ना। तो इनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हमने कहा आपसे, अभी जस्ट कहा था, तीसरी प्रिंसिपल में इंदिरा गांधी के मालकोम नोल्स ने भी ये बातें कही कि एडल्ट लर्नर इमीडिएट वैल्यू की चीजें सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इनको कोई भी चीज अगर आप पढ़ाइए तो इमीडिएट वैल्यू की जो चीजें हैं उसको अगर आप पढ़ाइएगा तो ये ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और ज्यादा इंटरेस्टेड होकर के सीखेंगे, है ना। चूंकि ये जो इमीडिएट वैल्यू की चीजें होंगी इनको हालिया प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा, पर्सनल लाइफ में इनको काम आएगा, जल्द से जल्द इनको सक्सेस बनाएगा, है ना। तो ये इमीडिएसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चाहते हैं कि जो चीज़ें इसने पढ़ी, जो चीज़ें इन्होंने पढ़ी उसका इमीडिएट एप्लीकेशन चाहते हैं, ना कि फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या पता नहीं क्या होने वाला। तो जो चीज़ें इमीडिएट एप्लीकेशंस की चीज़ें हैं उन चीज़ों को सीखने में ये ध्यान लगाते हैं, उन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। और फिर अगली जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं ना प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि आमतौर पे एडल्ट लर्नर की स्टेबलाइज्ड फैमिली होती है, और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हमारे पालन पोषण और लालन पालन का जो है कि मामला ठीक हो जाए, चलने लगे लोग, है ना। तो एग्जैक्टली मामला ये है कि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, ना ही ये क्या कहते हैं कि ना ही ये कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं और ना ही ये क्या कहते सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। कंटेंट और सब्जेक्ट का क्या है, हम लोग जिस उम्र में खुद से पढ़ लेते हैं और पढ़ करके चीज़ों को समझ जाते हैं, है ना। तो कंटेंट और सब्जेक्ट बहुत माने नहीं रखता है इनके लिए। माने जो रखता है बेसिकली वो ये कि हम क्या करें कि प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करके दें, इनको वो चीज़ें बताएं जिसका वो रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके, है ना। तो ये था मालकोम नोल्स की थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।